किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि संकट के समय जो साथ दे वह केवल अपना कहलाता है, लेकिन जो हर हाल में साथ निभाए वही सच्चा भाई कहलाता है। रिश्तों की पहचान खुशियों में नहीं होती, रिश्तों की पहचान खुशियों में नहीं होती, मुसीबत की घड़ी ही अपने और पराये का सच बता देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाए कि दुनिया चाहे कितना भी बड़ी क्यों न हो जाए, लेकिन मुश्किल समय में सबसे पहले साथ देने वाला अपना भाई ही होता है। यह कहानी आपको रिश्तों की असली कीमत बताएगी और अंत तक आपने दिल को छू जाएगी, इसलिए कहानी को आखिर जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, गांव में 3 भाई रहते थे। उसमें से 2 भाई साधारण शरीर के थे, जबकि तीसरा भाई बहुत ही बलवान और पहलवान था। उसकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक होती थी। गांव के लोग किसी भी कठिन काम के लिए सबसे पहले उसी का याद करते थे। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमखोर शेर किसी तरह गांव में पुराने कुएं में गिर गया। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि आखिर इस खतरनाक शेर को कुआं से बाहर कैसे निकाला जाए। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद गांव वालों ने कहा, अगर कोई ताकतवर आदमी कुएं में उतरकर शेर को रस्सी से बांध दे तो हम सब मिलकर उसे बाहर खींच ले सकते हैं। सभी की नजर उस बलवान पहलवान पर गई। गांव के लोग उसके घर पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, भैया, पूरे गांव की जान खतरे में है, केवल आप ही इस शेर को पकड़ सकते हैं। हम सब ऊपर से रस्सी पकड़े लेंगे, आप नीचे उतर जाइए। पहलवान ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं गांव के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव वालों ने पूछा, क्या शर्त है? पहलवान बोला, रस्सी सबसे आगे मेरे दोनों भाई पकड़ेंगे। गांव वालों ने बिना कुछ पूछे उसकी बात मान ली। सबसे आगे उसके दोनों भाई खड़े हुए और उनके पीछे पूरे गांव के लोग रस्सी पकड़कर तैयार हो गए। पहलवान धीरे धीरे कुएं में उतरा। उसने बड़ी बहादुरी से शेर को काबू किया और रस्सी से बांध दिया। फिर ऊपर खड़े लोगों से आवाज लगाई, अब धीरे धीरे रस्सी खींचो। सभी लोग मिलकर शेर के ऊपर खींचने लगे। जैसे ही शेर कुएं के मुंह के पास पहुंचा, उसने बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी और डर के मारे गुस्से में उसने इतनी भयंकर दहाड़ मारी कि पूरा गांव कांप उठा। शेर की दहाड़ सुनते ही गांव वाले घबरा गए। जिसने जैसे मौका पाया वह रस्सी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी कुएं के अंदर से पहलवान जोर से चिल्लाया, डरो मत, मैंने शेर को मजबूती से पकड़ रखा, रस्सी मत छोड़ना। लेकिन डर इंसान से कुछ भी करा देता है। अधिकांश गांव वाले भाग चुके थे। कुछ देर बाद जब लोगों ने देखा कि रस्सी अभी भी नहीं छूटी है, तो वे धीरे धीरे वापस आए। उन्होंने देखा कि रस्सी के सबसे आगे खड़े दोनों भाई अब भी पूरी ताकत से रस्सी पकड़े हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ा था। जब शेर को पूरी तरह बाहर निकाल लिया गया, तब गांव वालों ने राहत की सांस ली। पहलवान बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी सीख छिपी हुई थी। वह गांव वालों की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आज आप सबकी नजरें शर्म से झुकी हुई। जब मैंने कहा था कि रस्सी सबसे आगे मेरे दोनों भाई पकड़ेंगे, तब शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे पहले से पता था कि जब मेरी जान खतरे में आएगी, तब डर के कारण बहुत से लोग रस्सी छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन मुझे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी जान बची है तो केवल अपने भाई की वजह से। इसलिए याद रखिए, दुनिया के हजारों लोग साथ देने का वादा कर सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अक्सर अपना भाई ही सबसे पहले खड़ा मिलता है। उस दिन पूरे गांव को रिश्तों का असली अर्थ समझ में आ गया।
फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो हमारे श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार या और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।